हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सभी के चैनल गेट प्रो योरसेल्फ पर एक बार फिर से स्वागत है। दोस्तों, आज हम फिर से एक नई कहानी लेकर प्रस्तुत हैं जो कि बेताल पच्चीसी का पार्ट नंबर 17 है। दोस्तों, चलिए कहानी शुरू करते हैं। लेकिन दोस्तों, आपसे एक विनम्र निवेदन है कि कहानी को पूरा देखिएगा और ये कहानी अच्छी लगे तो इसे लाइक कर देना और चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना। चलिए दोस्तों, कहानी शुरू करते हैं। हिमाचल पर्वत पर गंधर्वों का एक नगर था जिसमें जीमूत केतु नामक राजा राज करता था। उसके एक लड़का था जिसका नाम जीमूत वाहन था। बाप बेटे दोनों भले थे, धर्म कर्म में लगे रहते थे। इससे प्रजा के लोग बहुत खुश हो गए थे और स्वच्छंद भी हो गए थे। एक दिन उन्होंने राजा के महल को घेर लिया। राजकुमार ने यह देखा तो पिता से कहा कि आप चिंता न करें, मैं सबको मार भगाऊंगा। राजा बोला, नहीं, ऐसा मत करो। युधिष्ठिर भी महाभारत करके पछताए थे। इसके बाद राजा अपने गोत्र के लोगों को राज्य सौंपकर राजकुमार के साथ मलयाचल पर जाकर मड़ही बनाकर रहने लगे। वहाँ जीमूत वाहन की एक ऋषि के बेटे से दोस्ती हो गई। एक दिन दोनों पर्वत पर भवानी के मंदिर में गए तो दैवयोग से उन्हें मलय केतु राजा की पुत्री मिली। दोनों एक दूसरे पर मोहित हो गए। जब कन्या के पिता को मालूम हुआ तो उसने अपनी बेटी उससे ब्याह दी। एक रोज की बात है कि जीमूत वाहन को पहाड़ पर एक सफ़ेद ढेर दिखाई दिया। पूछा तो मालूम हुआ कि पाताल से बहुत से नाग आते हैं जिसे गरुड़ खा लेता है। यह ढेर उन्हीं की हड्डियों का है। उसे देखकर जीमूत वाहन आगे बढ़ गया। कुछ दूर जाने पर उसे किसी के रोने की आवाज़ सुनाई दी। पास गया तो देखा कि एक बुढ़िया रो रही है। कारण पूछा तो उसने बताया कि आज उसके बेटे शंखचूर्ण नाग की बारी है, उसे गरुड़ आकर खा जाएगा। जीमूत वाहन ने कहा, माँ तुम चिंता न करो, मैं उसकी जान बचाऊंगा। बुढ़िया ने बहुत समझाया पर वह न मान। इसके बाद गरुड़ आया और उसे चोंच में पकड़कर उठा ले गया। संयोग से राजकुमार का बाजूबंद गिर पड़ा जिस पर राजा का नाम खुदा था। उस पर खून लगा था। राजकुमारी ने उसे देखा, वह मूर्छित हो गई। होश आने पर उसे राजा और रानी को सब हाल सुनाया। वे बड़े दुखी हुए और जीमूत वाहन को खोजने निकले। तभी उन्हें शंखचूर्ण मिला। उसने गरुड़ को पुकार कर कहा, हे गरुड़, तुम इसे छोड़ दो, बारी तो मेरी थी। गरुड़ ने राजकुमार से पूछा, तू अपनी जान क्यों दे रहा है? उसने कहा, उत्तम पुरुष को हमेशा दूसरों की मदद करनी चाहिए। यह सुनकर गरुड़ बहुत खुश हुआ। उसने राजकुमार से वर मांगने को कहा। जीमूत वाहन ने अनुरोध किया कि सब सांपों को जिला दो। गरुड़ ने ऐसा ही किया। फिर उसने कहा, तुझे अपना राज्य भी मिल जाएगा। इसके बाद वे लोग अपने नगर को लौट आए। लोगों ने राजा को फिर गद्दी पर बिठा